अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीप समूह में आज पूरे श्रद्धा के साथ मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और फिटनेस फॉर ऑल के तहत मुख्य सचिव ने 5 किलोमीटर की दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र और हर्षोल्लास के अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीप समूह के समस्त निवासियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महानिर्वाण का प्रतीक है, जिनका जीवन और शिक्षाएं मानवता के मार्ग को प्रकाशमान करती है। उन्होंने कहा कि यह पर्व सत्य, करुणा, अहिंसा और आंतरिक शांति के शाश्वत मूल्यों का स्मरण कराता है। ऐसे सिद्धांत जिनका भगवान बुद्ध ने न केवल उपदेश दिया बल्कि उन्हें अपनाया भी। उपराज्यपाल ने कहा कि इनका गहन ज्ञान और सार्वभौमिक संदेश धर्म और संस्कृति की सभी सीमाओं को पार करता है, जो संपूर्ण विश्व के लोगों को न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज की खोज में मार्गदर्शन प्रदान करता है। उपराज्यपाल ने यह कामना की है कि यह उत्सव प्रत्येक द्वीपवासी के लिए प्रसन्नता, समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता लेकर आए। उन्होंने कहा कि यह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह विकास, शांति और साझा प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेगा। बुद्ध पूर्णिमा आज पूरे द्वीप समूह में उत्साहपूर्वक मनाया गया। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। पेश है एक रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जो गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। आज इन द्वीपों में भी यह पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री विजयपुरम के पोंगी क्यांग अंडमान निकोबार बर्मी बौद्ध मिशन में आयोजित समारोह में वार्ड पार्षद अजीज उर रहमान, वार्ड पार्षद लक्ष्मी गणेशन और मिशन के समिति सदस्यों ने भाग लिया। समारोह में पोंगी क्यांग मंदिर के लाम्भा ने भगवान बुद्ध की जीवन, शिक्षाओं और प्रेरक कहानियों पर प्रवचन दिया, जिसे बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने श्रद्धापूर्वक सुना। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। तो आज एक बहुत बड़ा जयंती है, बुद्धा जयंती बोलते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ये बड़ा है कि मतलब वर्ल्ड में जितना भी है बुद्धिस्ट कंट्री जितना भी है, तो आज का दिन को सबसे बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट देता है। आज का पूजा को बुद्धा पूर्णिमा बोलते हैं। तो किस कारण का क्यों ये मनाया जाता है बोलने से मतलब पूर्णिमा आज का दिन में मतलब ये पूर्णिमा का दिन में 3 घटना हुआ है भगवान का साथ। तो आज ही का दिन में मतलब उसका जन्म हुआ है, फिर क्या बोलता है आज ही का दिन में मतलब उसका ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो आज ही का दिन में मतलब उसका एक्सपायर हुआ है, परिनिब्बाण बोलते हैं, एक्सपायर हुआ है। तो ये 3 जो है सबसे ये तीनों को जो है हम लोग को जो है आज ही का दिन मतलब क्या बोलते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ हम लोग का बुद्ध भगवान का। तो इसलिए ये पूजा को जो सबसे बड़ा अहम मानता है इस वर्ल्ड में।
तो इसका वजह से क्या बोलते हैं सारा दुनिया में जितना भी बुद्धिस्ट कंट्री है, थाईलैंड, बर्मा, जापान, चाइना, कंबोडिया, लाओस, ये आज का दिन में सबसे इम्पोर्टेंट देता है। तो आज का दिन में मतलब क्या बोलते हैं लुम्बिनी पार्क में मतलब आज का दिन में वो जन्म हुआ है बुद्धा के भगवान। तो उसका बाद में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो बुद्ध गया बिहार में हुआ है। और जो इसका एक्सपायर जो था वो क्या बोलते हैं यूपी का वहाँ खुशीनगर वहाँ में जो एक्सपायर हुआ है। तो आज ही का दिन में मतलब सब लोग जितना भी लोग है यहाँ में आता है, आज ही का दिन में इम्पोर्टेंट देता है। तो आज ही का दिन में मतलब सभी लोग खुशी धूमधाम से ये बुद्ध पूर्णिमा को जो मनाता है। और ये जो बुद्ध पूर्णिमा जो मना के आ रहा है 2569 रनिंग हो रहा है। उसी इतना साल से हम लोग मना के आ रहे हैं। जो उससे पहले भी था, लेकिन जब भगवान एक्सपायर हो गया उसका बाद से जो मोंग लोग भिक्षु बोलते हैं, जो एक्सपायर होने का बाद में तब से शुरू करके मतलब बुद्ध जयंती जो बनाया है तो 2569 आज ये साल गिरा के 69 होता है। तो उसी का वजह से मैं सभी लोगों में यहाँ में जितना भी लोग हैं अंडमान में सभी लोगों में आशीर्वाद देता हूँ। इस पूजा का फल से मतलब सभी लोग सुखी रहे, शांति रहे, दुख तकलीफ बीमार से दूर होके रहे, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। सब बेटियों विवाह जानतो सब्बा रोखो विनाशंतो माते भवातु नांत्रायो सुखी दीर्घा युगो भवा अभिवादना शीलेसा निच्चं वद पचायनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयु वन्नो सुखा बलन्ति ते। नमस्कार, मैं अंडमान निकोबार के सभी द्वीप समूह के सभी लोगों को भगवान गौतम बुद्ध के जन्मदिन के इस पावन अवसर पर बधाई देता हूँ। और बहुत खुशी का दिन है आज, बहुत ही पवित्र दिन है। भगवान गौतम बुद्ध जो है शांति के प्रतीक माने जाते थे। और हमारे यहाँ पोंगी चोंग में जो है ये हमारा बहुत पुराना एक टेम्पल है, बुद्धा टेम्पल, जो 1934 के आसपास बनाया गया है। और कुछ ही दिन में जो है, कुछ ही सालों में जो है ये 100 साल भी पूरा हो जाएगा। तो और इस पोंगी चोंग में जो है हमारे बौद्ध धर्म के लोग जो है अभी बहुत कम हैं। और यहाँ पे तमिल, तेलुगु और बंगाली सभी जाति के लोग जो है मिलकर रहते हैं और सभी इस मंदिर को और इस स्थान को जो है मानते हैं और पूजा करते हैं। और ये भी हमारा एक मिनी इंडिया है और हम सब मिलजुल कर यहाँ पे रहते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि ये बस्ती हमारा जो है, मैं इस वार्ड का काउंसलर भी हूँ और मुझे ये सेवा करने का मौका भी मिला। गौतम बुद्ध जी का मंदिर का सेवा करना और यहाँ के लोगों का सेवा करना ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है। वहीं वंडूर के बौद्ध धर्म में भी आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। भक्तजनों ने इस पवित्र अवसर पर प्रार्थना और ध्यान साधना में भाग लिया। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी और उपाध्यक्ष भूमिनाथन का शपथ ग्रहण समारोह कल दक्षिण अंडमान जिला परिषद के सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया। समारोह का संचालन दक्षिण अंडमान जिले के उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने किया, जिन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के साथ दक्षिण अंडमान जिला परिषद के नए नेतृत्व के कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अवसर पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पत्रे, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशांत पधा, सहायक आयुक्त अभिषेक गुलिया, जिला परिषद के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और आम जनता उपस्थित थे। सांसद विष्णु पत्रे ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि नए पदाधिकारी ग्रामीण आबादी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में जिला परिषद जिले के विकास एवं कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करना जारी रखेगी। बाद में नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी एवं उपाध्यक्ष भूमिनाथन ने अपने संबोधन में आश्वासन दिया कि भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा और आम जनता के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में धन के उचित उपयोग के साथ और अधिक विकास गतिविधियां शुरू की जाएगी। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
आया क्या? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आज सुबह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक शानदार दृश्य देखने को मिला, जब सैकड़ों नागरिकों ने फिटनेस फॉर ऑल अभियान के तहत आयोजित 5 किलोमीटर दौड़ और 3 किलोमीटर वॉकथॉन में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अंडमान निकोबार प्रशासन के खेल निदेशालय द्वारा आज सुबह 5 किलोमीटर दौड़ और 3 किलोमीटर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक स्वस्थ जीवन शैली और बेहतर सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देना था। मुख्य अतिथि के रूप में प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और 5 किलोमीटर की दौड़ में भाग भी लिया, जो इस आयोजन को और भी खास बना दिया। सुबह 5 बजे से ही प्रतिभागी अपने अपने शुरुआती बिंदुओं पर एकत्र होने लगे। 5 किलोमीटर की दौड़ चातम पुल से शुरू हुई और 50 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागियों के लिए 3 किलोमीटर की वॉकथॉन फिनिक्स बे पावर हाउस चौक से शुरू हुई। दोनों आयोजन का समापन ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में हुआ। यह दौड़ व वॉकथॉन सीशोर रोड, मेगापॉट जंक्शन, घंटाघर और गांधी प्रतिमा जैसे दर्शनीय और केंद्रीय स्थानों से होकर गुजरा, जिसने इस आयोजन को और ही जीवंत बना दिया। पुरुष, महिलाएं और बच्चे, हर वर्ग के लोग फिटनेस गियर में इस पहल का हिस्सा बने। खेल निदेशालय ने इस पूरे आयोजन में सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की। यह आयोजन प्रशासन की स्वस्थ और फिट समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमें अपने आप को फिट रखना चाहिए। इट्स अ फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया मूवमेंट है। मैं यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको बहुत हाई लेवल तक इस प्रोग्राम को प्रमोट किया। गुड मॉर्निंग। आज हम 5 किलोमीटर्स की रन ख़त्म करके आए हैं। सो ऑल दी ऑफिशियल्स ऑफ द अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भाग लिया और कई सारे बच्चे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि एवरीबडी शुड बी फिट एंड इंडिया शुड बी फिट, तो उसकी तरफ ये एक छोटी सी हमारी भागीदारी थी। आज स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट से ये वो ऑर्गेनाइज किया था, ये वॉकिंग अबव 50 और 60। मैं भी पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगे। मैं कोशिश करूँगा जो फिर ऐसा होना तो मैं आऊँगा और सब आदमी को और सब पीपल को मैं भी कहता हूँ अंडमान को, प्लीज कम एंड ज्वाइन एंड एंजॉय एंड योर हेल्थ विल बी आई थिंक ऑलराइट। इस बीच मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 5 किलोमीटर दौड़ और 3 किलोमीटर वॉकथॉन के विजेताओं को पदक वितरित किए। मैं पूर्व प्रतिभागियों को प्रोत्साहित फिटनेस फॉर ऑल। आज 12 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है।
जो नर्सों के अथक योगदान और समर्पण को सम्मानित करने का दिन है। इसी कड़ी में अनिम्स के लेक्चर हॉल में इस खास अवसर को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस लेक्चर हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त मैट्रन और वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी एलिजाबेथ उपस्थित थी। इस अवसर पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों, कई वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों और नर्सिंग अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने अनुभव और नर्सिंग के क्षेत्र में योगदान को साझा किया। समारोह में नर्सों के महत्व और उनके द्वारा दी जाने वाली निस्वार्थ सेवा पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि एलिजाबेथ ने अपने संबोधन में नर्सिंग पेशे के चुनौतियों और उसकी सामाजिक आर्थिक महत्ता पर जोर दिया। कार्यक्रम में मौजूद अन्य वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों ने भी अपने विचार रखे और नर्सों की भूमिका को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है, नर्सों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। श्री विजयपुरम में आयोजित यह समारोह नर्सिंग समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। तुशनाबाद ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में एल्डर हेल्पलाइन 14567 और गैर सरकारी संगठन पंख द्वारा मातृ दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। एल्डर हेल्पलाइन 14567 और पंख एनजीओ ने तुशनाबाद ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में मातृ दिवस का शानदार आयोजन किया, जिसमें श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद की उपाध्यक्षा डी राधिका मुख्य अतिथि थी। समारोह में गैर सरकारी संगठन पंख की अध्यक्षा कोमल आनंद, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स की परियोजना प्रबंधक सुषमा पांडे, चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती, शहनाज जैडवेट, तुशनाबाद ग्राम पंचायत के प्रधान आनंद अमृतराज तथा 100 से अधिक बुजुर्गों, माताएं, बालिकाएं और स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक भावनात्मक केक कटिंग समारोह से हुई, जो मातृत्व के सम्मान और सामुदायिक एकता के जश्न का प्रतीक बना। गैर सरकारी संगठन पंख की अध्यक्षा कोमल आनंद ने सभी का स्वागत किया। मैं सभी माँओं से आशीर्वाद भी चाहूँगी और हम सब इस दिन को खुशी खुशी मनाएं। कल से अपने कल को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी माँओं का साथ, हमारी दादियों का, हमारी नानियों का, उनके एक्सपीरियंसेस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो आज के समय में बहुत कम देखा जा रहा है। इस अवसर का खास आकर्षण 4 सबसे वरिष्ठ माताओं का सम्मान था, जिन्हें उनके जीवन अनुभवों और परिवार समुदाय में उनकी अनुपम भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। इस बीच चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने मातृ प्रेम के महत्व पर अपने विचार रखे। यहाँ काफ़ी सीनियर लोग भी हैं, 3 पीढ़ियाँ हैं, बच्चे भी हैं, उनके माता पिता भी हैं और दादा दादी भी हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनके पास में समझ है ना, अनुभव है, और जो बच्चे हैं उनके पास में क्या है एनर्जी है, ऊर्जा है ना। हम जितना काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम वो कर सकते हैं। हमारे काम करने की क्षमता कम है लेकिन अनुभव ज़्यादा है, और बच्चों के पास काम करने की क्षमता ज़्यादा है लेकिन अनुभव कम है। तो दोनों यदि मिल जाएंगे तो परिवार भी अच्छा चलेगा,
बच्चा भी अच्छा पढ़ाई करेगा, हमारा भी अच्छा। दिन भर चली गतिविधियों में लकड़ी के शिल्प, नारियल के छिलके की कला, रंगोली, सलाद सज्जा, फूलों के गुलदस्ते और टैलेंट हंट शो जैसी प्रतियोगिताओं में माँ बेटी और सास बहू की टीमों को एक मंच पर ला खड़ा किया। इन रंगीन प्रतियोगिताओं की निर्णायक भूमिका शहनाज जैटवेट और एन रमला ने निभाई, जिसने आयोजन को और गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम का समापन सुषमा पांडे, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स की परियोजना प्रबंधक ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। उन्होंने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए इस आयोजन को मातृत्व और एकता का उत्सव बताया। श्री विजयपुरम के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के फुटबॉल मैदान में फुटबॉल लीग चैंपियनशिप सीजन 1 का फाइनल मुकाबला खेला गया। पेश है एक रिपोर्ट। पुरम में फुटबॉल लीग चैंपियनशिप सीजन 1 का फाइनल मुकाबला संपन्न हो गया है। अंडमान निकोबार प्रशासन के खेल और युवा मामले निदेशालय द्वारा आयोजित इस लीग का फाइनल मैच जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के फुटबॉल मैदान में खेला गया, जहां AB11 और USC टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। डी के अंदर बॉल डालते हुए और ये बहुत ही और ये फ्री किक के लिए USC विशेल ब्लो जो हो चुका है। फ्री किक की कोशिश और लेकिन ये और सीधा कॉर्नर में जाते हुए बहुत ही बेहतरीन शॉट था वो हमारे USC की टीम के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन फ्री किक और अभी USC की टीम कॉर्नर लेते हुए हमारे पास और ये कॉर्नर का ब्लो आते हुए और ये बहुत ही बेहतरीन कॉर्नर लेकिन और ये गोल USC की टीम के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन गोल, लेट्स गो। बहुत ही बेहतरीन हेडर का प्रदर्शन और USC की टीम 1-0 से बढ़त लेते हुए USC की टीम। बहुत ही खुशी का माहौल है USC की टीम में और हमारे स्पेक्टेटर्स की भी। बहुत ही बेहतरीन हेडर USC की टीम के द्वारा। जी हाँ, USC ने धावा बोल दिया है दोस्तों और अब इस मुकाबले का स्कोर हो चुका है 1-0 का स्कोर हो चुका है। USC लीड करते हुए AB11 से 1-0 और ये बेहतरीन फ्री किक लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन फ्री किक के प्लेयर्स के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन गोल, जर्सी नंबर 2 फर्स्ट टाइम स्कोर को बेहतरीन सेव, बहुत ही बेहतरीन सेव गोलकीपर यासिर के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन सेव AB11 के कप्तान यासिर द्वारा। और गोलकीपर हैं इस टीम के, जबरदस्त सेव वहां पर। शॉट भी बहुत बेहतरीन था अनुज जैन के द्वारा USC के प्लेयर और USC को कॉर्नर मिलता हुआ। ऐसे सेव्स बहुत कम देखने मिलते हैं मैचेस में। बहुत ही बेहतरीन गोलकीपिंग और यहाँ पे USC के आहिल पहले भी USC ने इसी मुकाबले में कुछ देर पहले कॉर्नर में ही गोल दागा था। क्या ये कॉर्नर फिर से USC क्या कॉर्नर में फिर से गोल दाग सकती है? और ये शॉर्ट कॉर्नर है लेकिन शॉट लेते हुए लेकिन और ये बहुत ही बेहतरीन सेव। बेहतरीन फ्री किक लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन फ्री किक के प्लेयर्स के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन गोल, जर्सी नंबर 2 फर्स्ट टाइम डायरेक्ट शॉट ही निकाला है। गोल है यार।
यूएससी बताते हुए कि क्यों वो यूएससी है, क्यों वो बेस्ट क्लब है अंडमान की। लेकिन मत बोलिए, AB11 की टीम भी कमबैक कर सकती है। पहले भी उन्होंने एक बार बराबरी की है रोल डाक के, लेकिन अब यासिर और शॉट काफी इजी पेनल्टी स्कोर करते हुए, पर पेनल्टी काफी इजी पेनल्टी एक बार फिर, पर पेनल्टी काफी इजी पेनल्टी एक बार फिर। और ये यहां पर AB11 ने इतिहास रच दिया है। लेकिन स्कोर बराबर रहने पर मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंच गया। पेनल्टी शूटआउट में नीली जर्सी वाली AB11 ने 3-2 से जीत हासिल कर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने AB11 की जीत पर खुशी जाहिर की। इस रोमांचक फाइनल के साथ फुटबॉल लीग चैंपियनशिप सीजन 1 का समापन हुआ। विजेता टीम AB11 को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस आयोजन ने स्थानीय युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने और समुदाय को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब मौसम। अगले 24 घंटों में निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जाती है। कल और 14 मई को निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर गति से हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। 16 मई को अंडमान द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आज से 14 मई तक दक्षिण अंडमान सागर की सतह पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवा चलने के साथ तूफानी मौसम के कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे आज से 14 मई तक समुद्र में न जाएं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। द्वीप समूह में आज पूरे श्रद्धा के साथ मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और फिटनेस फॉर ऑल के तहत मुख्य सचिव ने 5 किलोमीटर की दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।